नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर बचपन एवं बाल विकास से संबंधित अधिगम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको यहाँ पर लेके आया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो समय के साथ धैर्य बनाए रखें, शक्ति अपने आप आएगी धैर्य के साथ। और समय और धैर्य इन दोनों के द्वारा कितना भी मुश्किल लक्ष्य हो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। तो जो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है, सीखना, अधिगम करना क्या हो सकता है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, वांछित व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार में सुधार आना। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। तो तीसरा ऑप्शन से जो है राइट है। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना अधिगम कहलाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखना अधिगम कहलाता है, लर्निंग। तीसरा क्वेश्चन से है, मैं यहाँ पर फटाफट, क्योंकि 100 क्वेश्चन से हैं तो जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करूँगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा कितने बने आपसे। चलिए तीसरा है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो सीखने में है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। थर्ड ऑप्शन राइट है। अधिगम की प्रकृति होती है तथ्यात्मक, गुण दोष विवेचना, बौद्धिकता। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट हैं। ये अधिगम की सभी प्रकृति होती हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हिलगार्ड जी हैं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिलगार्ड। थ्योरीज ऑफ लर्निंग सीखने का जो है सिद्धांत दिए हैं। छठा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ साहब ने कहा है, विकास है। बच्चों के लिए सीखना है, तो बच्चों के लिए खेल खेल में होता है, कठिन होता है, संतोष में होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे जो है खेल खेल में सीखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालकों में अधिगम होता है, तो बालकों में जो अधिगम होता है शिक्षक द्वारा, ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आवश्यक है। तो सीखने के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सीखने के वक्र जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो किस पर बल देता है? तो सीखना जो है सार्वभौमिक समस्त प्राणियों में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ प्राणी कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सीखना। 12वां है, अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार उसकी जो है परिपक्वता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, तो अधिगम को जो है शारीरिक, मानसिक, अधिगम, इच्छा, विप्रेरणा जो हैं सभी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो सीखना किसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो सीखने के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का होना। यदि आप उनके अंदर प्रेरणा नहीं भरेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। यदि उनको आप प्रेरित कर दें कि नहीं आप ये ऐसा कर सकते हैं, तो वो सीखने में जल्दी से जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन से है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक उसकी परिपक्वता और उसकी आयु हो जाती है। कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई बालक देरी से सीखता है, तो उसमें आयु का भी फर्क पड़ता है। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अधिगम करता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक। यहाँ पर जो हो जाएगा शिक्षक, परिघटना में आवश्यक शामिल नहीं है।
बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो बालकों के सीखने पर प्रेरणा का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रेरणा के द्वारा बालक जल्दी सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। सीखने में जो है भौतिक कारक है प्रदूषण। 19वां है मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है, तो मानवीय अधिगम में निम्न में से जो है पुनर्स्थापन, जिज्ञासा, पुनर्बलन, रुचि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुनर्स्थापन अधिगम में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से हैं उसकी जानकारी होना शिक्षक को बहुत आवश्यक है। 21वां है अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है यहाँ पर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, तो यहाँ पर अधिगम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 23वां है थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं, तो यहाँ पर जो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो उक्त जो हैं सभी नियम जो हैं थार्नडाइक के अधिगम के जो हैं मुख्य नियम हैं। 3 जो हैं अधिगम के मुख्य नियम दिए हैं थार्नडाइक ने, जबकि 5 जो हैं गौण नियम दिए हैं। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम थार्नडाइक के प्रमुख मुख्य नियम हैं। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है, तो बालक जो है सर्वप्रथम यहाँ पर भाव का प्रदर्शन करना सीखता है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेट्स महोदय। ये कथन किसका है, तो गेट्स का है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, गेट्स महोदय जी कहे हैं। 26वां है डीबी सीखने के आधार किसे मानते हैं, तो जॉन डीबी जो हैं सीखने का आधार किसको मानते हैं, तो यहाँ पर क्रियाओं को। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बालक करके सीखता है, तो जॉन डीबी क्रियाओं को आधार मानते हैं सीखने का। सीखना की परिभाषा सबसे अच्छी के अर्थ में दी जाती है, तो व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर जो है और राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्जन ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर उक्त तो दोनों दिया है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्जन दोनों हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 28वां है अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अधिगम के विकास में निम्न में सबसे महत्वपूर्ण जो है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती है तब वे जल्दी से करते हैं, तो ये कौन सी गतिविधियां हैं, तो यहाँ पर वास्तविक जीवन में उपयोगी और उसको जल्दी से सीखा करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो उनके जीवन में उपयोगी है और उसको जो वास्तविक जल्दी से वो क्या है सीख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। यहाँ पर जो अनुकरण कर रहा है उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, तो सीखने की तत्परता की ओर सीखने के सात्यतक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जो है सीखने की ओर संकेत करती है, तत्परता की ओर संकेत करती है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34वां है एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में से की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने का सादृश्यता का नियम से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं तो बच्चे में होने चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, अभ्यास बार बार करना चाहिए और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए उनमें। 34वां है सीखना कोई और डॉट डॉट और सीधी होती है बल्कि यह जटिल बहुआयामी एवं गतिशील प्रक्रिया है, तो सीखना जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा आसान। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है,
बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर चलती है। तो स्कूल के भीतर भी और स्कूल के बाहर भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया जो है चलती रहती है, स्कूल के अंदर बाहर सब जगह बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। 36वां है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। तो जब भी सीखने का जो अधिगम होता है, पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जब वो क्या है, अधिगम को जैसे साइकिल से चलाने से जो है, आप साइकिल चला रहे हैं फिर बाद में मोटरसाइकिल चलाएंगे तो क्या है, धनात्मक स्थानांतरण होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर शून्य स्थानांतरण है। 37वां है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा। सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो स्थिति को कहा जाता है। तो जब भी क्या है, बाधा उत्पन्न की जाएगी तो इसको ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या है, बाधा, जैसे आप मान लीजिए कुछ कार्य कर रहे हैं और अन्य कार्य सीखने में आपको दिक्कत जा रही है उसके कारण। जैसे मान लीजिए आप दाएं हाथ से क्या है क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको बाएं हाथ से क्रिकेट खिलाया जाए तो आप जो है नहीं खेल सकते हैं, वहाँ पर ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। यहीं पर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल आप चलाने लगे तो वहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण होगा। और शून्य स्थानांतरण तो आप समझ ही गए हैं कि जब कोई कार्य आप सीखे हैं और अन्य कार्य सीख रहे हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न करे तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो स्थिति को ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। 39वां है, जब एक शिक्षण वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों में सीखने की गति तीव्र है किंतु बाद के प्रयासों में यह गति क्रमशः मंद होती चली गई है तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा जाएगा। तो ऋणात्मक शिक्षण वक्र कहा जाएगा। पहले तो क्या था कि जैसे वक्र होता है सीखने का, तो पहले क्या था, ऊपर गया फिर धीरे धीरे क्या है ग्राफ जो है नीचे चला आया है तो इसको ऋणात्मक शिक्षण वक्र कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सीखने के वक्र हैं, तो सीखने के जो वक्र होते हैं तो किसके सूचक होते हैं, तो सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं वक्र। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है और आप पहले क्या है धीरे सीखें फिर बाद में आप अचानक से एकदम सीखने लगे हैं तो ये सीखने का वक्र हो जाएगा। पहले आप धीमे सीखे फिर आप तेजी से सीखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, सीखना समृद्ध हो सकता है। तो सीखना जो है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, जिससे जो है समृद्ध हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एक मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो इसको जो है विशेषता नहीं मानना चाहिए क्योंकि सीखना जो है प्रत्येक जगह हो सकता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है सीखना। तो इसको शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है या अधिगम प्राप्त होता है, ये हम इसको विशेषता नहीं मान सकते हैं। 43वां है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो सीखने के यहाँ पर लक्षण के रूप में यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन जो है सीखना, इसको जो है नहीं माना जा सकता है। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और व्यवहार का जो यहाँ पर अध्ययन जो है, अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। 45वां है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं,
भूमिका निर्वाह आदि। वह है सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम इसको उजागर करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये जो है सबसे अच्छा वो है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47वां है बच्चों को सीखने हैं तो प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों को सीखने के लिए जो है टीचर को क्या बढ़ावा देना चाहिए, तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर हो जाएगा। सीखने हैं तो उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाना चाहिए। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है, तो यहाँ पर जो है 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्शल। यह कथन किसका है, तो मार्शल का है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। निम्नलिखित में से सीखना किसी प्रकार की गतिविधि है, किस प्रकार की गतिविधि है, तो यहाँ पर सीखना जो है सामाजिक गतिविधि है, तो सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने को प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है, तो सीखने के जो है ये ब्रैंडसन जी का है, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 51वां है थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं, तो थार्नडाइक मुख्य नियम कितने हैं इनके, तो 3 हैं। गौण नियम कितने हैं, तो 5 हैं, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो जब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको जो है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर हो जाएगा। शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं जब भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे पर। तो 53वां है प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिष्ठा स्थानांतरण हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका निषेधात्मक। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिष्ठन स्थानांतरण शून्य ऋणात्मक हो जाएगा, तो निषेधात्मक हो जाएगा। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर थार्नडाइक बार बार करेंगे तो अभ्यास का नियम होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55वां है सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, तो यहाँ पर अधिगम परिपक्वता अधिगम स्थानांतरण, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का स्थानांतरण करना अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता में असंतोष होता है, यह कथन थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है। सफलता और असफलता ये जो है थार्नडाइक का प्रभाव का नियम पर इंगित करता है, तो सेकंड ऑप्शन से राइट होता है कि जब भी उसको सफलता मिलती है तो उसको संतोष प्राप्त होता है, लेकिन जब असफल होता है तो उसको असंतोष होता है, यह प्रभाव का नियम है। 57वां है आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले छात्र की तत्परता पर निर्भर करती है, कितना जल्दी छात्र सीख रहा है। सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं, यह नियम किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम है। जब भी उसको सफलता मिलती है तो उसको संतोष प्राप्त होते हैं और जब असफल होता है तो उसे असंतोष होता है, तो दुखदायक प्रभाव होता है, तो किसका है प्रभाव का नियम है। 59वां है व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जा सकता है जो अच्छा हो बुरा हो, अच्छा व बुरा दोनों हो, ना अच्छा हो ना ही बुरा हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अच्छा या बुरा दोनों हो इसको ही सीखना कहा जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव सीखना में आप निम्नांकित में से किसे अधिक महत्व देंगे। उत्सुकता, पुनर्वलन, परिणाम ज्ञान, आकांक्षा, स्तर, तो यहाँ पर 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 तथा 4 ये जो है राइट हो जाएंगे। पुनर्वलन, परिणाम ज्ञान और आकांक्षा स्तर ये जो है सीखने में अधिक महत्व देंगे। 61वां है सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है, तो सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब भी व्यवहार के रूप में होगी तो इसको निष्पादन कहा जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षक से विषय वस्तु और प्रवीणता, विषय वस्तु में प्रवीणता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षक से संबंधित। 63वां है, जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है कि विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना चाहिए जहाँ पर जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64वां है, निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? यहाँ पर बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कक्ष में अधिकाधिक कार्य करना, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है, तो यह कौन सा अधिगम कर रही है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भ्रमण के माध्यम से बच्चे ज़्यादा ग्रहण करते हैं, पर्यावरण से जुड़े रहते हैं। 66वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67वां है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वो जो है इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखना को संवर्धित करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ पर आँख भी है, कान भी है, दो इंद्रिय जो हैं प्रयोग हो रही हैं। 68वां है, एक शिक्षक अथवा शिक्षिका सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है अथवा देती है। वह यह विश्वास करता है कि जो विद्यार्थी होते हैं तो यहाँ पर एक जैसी कार्य सभी विद्यार्थियों को दी जाने पसंद नहीं करते। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, तो अलग अलग जब भी क्वेश्चंस कर देते हैं तो ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देता है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो जो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है बच्चों का लेखन सुधारने में किया जाता है कि बोलकर बच्चों को लिखा जाता है, जैसे राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी बोल दिया जाए कि लिखो और चेक किया जाता है, तो इससे क्या है लेखन में सुधार होता है, बच्चे सुनकर लिखते हैं। 70 है, एपिडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो एपिडायस्कोप को किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है, तो जो शिक्षण मशीनें होती हैं उसकी विशेषता होती है ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं। इनमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, इनमें छात्रों को मूल्यांकन करने में आसानी होती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएंगे। 72वां है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वलन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को उच्च पुनर्वलन प्राप्त होता है। कक्षाध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है दृश्य साधन के रूप में ग्राफ का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ग्राफ के माध्यम से समझाया जाता है बच्चों को। तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों को सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बुलेटिन बोर्ड होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75वां है, किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है बालकों को बुलेटिन बोर्ड बनाने का जो है अवसर देना चाहिए कि आप भी बनाइए। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार के हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जो बालकों को विचलित करने वाली हो इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालकों में रुचि बढ़ाए, बालकों में सुंदर आकर्षण हो, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, तो इनको हम कर सकते हैं, लेकिन विचलित वाली को नहीं कर सकते हैं। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है, तो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता में विकास में कौन सा मदद करता है? यहाँ पर 77 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण। सबसे ज़्यादा घूम फिर कर बच्चे ज्ञान को अर्जित करते हैं। 78वां है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जी जो हैं सामाजिक कारक पर जो हैं देते हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? तो जो ब्लैक बोर्ड होता है, तो यहाँ पर जो है
दृश्य साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में बच्चे देखकर पढ़ते हैं। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो यहाँ पर सब अच्छी लिखावट जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। 81वां है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों और उसका समावेशन ये जरूरी होना चाहिए। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक टेलीविज़न जो है मीडिया का एक अच्छा उदाहरण है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, तो विद्यार्थियों के साथ जब भी हम बातचीत करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84वां है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है, तो यहाँ पर जो है 84 का राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनिंग कहलाता है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाती है, तो स्कैनिंग कहलाती है। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा आपका शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों का क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो अरुचि नहीं बल्कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अक्षा अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य, औसत और अधिगमकर्ता, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य, इसको तो हो गया है, तो यहाँ सामान्य, औसत, अधिगम करता हो जाएगा। 87 है, देखिए अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? तो अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है? तो जो है पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, ये सभी प्रभावित करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, तो यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक हो जाएगा उसका वातावरण कैसा है। यदि अच्छा है तो अच्छा रहेगा, खराब है तो खराब बच्चा बनेगा। किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है, तो किसी कक्ष में मनोवैज्ञानिक उसका जो वातावरण है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला घटक है। निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री सूचनाओं के विश्लेषण एवं तुलना में सहायक होती है? यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से सूचना का विश्लेषण एवं तुलना करना आसान होता है। 91 है, सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो जब भी आप सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो सर्वाधिक महत्व यहाँ पर विद्यार्थियों की रुचि को देंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग जो है प्रमुख शैली बनाने के लिए, शिक्षण को प्रमुख शैली बनाने, मनोरंजन को पूर्ण करने के लिए, शिक्षण को अधिक स्वाभाविक उपयोगी बनाने के लिए, तो यहाँ पूर्वोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 93 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो यहाँ पर जो है 93 का राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत और प्रशिक्षण ये बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं 94वां क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की है? तो यहाँ पर नॉनसेंस सिलेबस की रचना जो है एबिंगहास जी ने किया है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्याम पट प्रतीक होता है, तो श्याम पट किसका प्रतीक होता है? अध्यापक का, शिक्षण का, कक्षा का, स्कूल का, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कक्षा का। श्याम पट किसका प्रतीक होता है? तो कक्षा का प्रतीक होता है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन से है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो अधिगम की प्रयत्न और भूल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा अभ्यास, फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा अभ्यास।
98 है, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो छात्र के व्यवहार को छात्र की जो प्रेरणा है प्राथमिक कारक होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो जब कक्षा में दृश्य सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं तो मेन रूप से वहाँ पाठ विषय के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे पाठ से अलग हो। 100वां है और यहाँ पर ये अंतिम क्वेश्चन से होंगे। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ाती है। तो कक्षा शिक्षण में जो है अलग अलग तरीके से आप पढ़ाते हैं, शिक्षक सामग्री का जो प्रयोग करते हैं अलग अलग, ये जो है विविधता और रोचकता प्रदान करती है। 101वां क्वेश्चन से है, शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है। तो शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान हो सकता है कैसे? टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। तो ये सभी 101 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही MCQ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।